हे गाइस, तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसके मैंने आपको ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए थे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सेकंड पार्ट में अभी थोड़ा सा बचा था, वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सेकंड पार्ट हम लोगों ने एंड किया था कि जो राजा है फाइनली उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, यानी फ्रांस में नेशनल असेंबली फॉर्म हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था, यस सर। अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा कि ये नेशनल असेंबली किसने फॉर्म करी और किन किन लोगों के पास वोटिंग करने का राइट था इस नेशनल असेंबली को चूज़ करने का। ठीक है, तो आपके सामने है कि जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, बताया था मैंने आपको, इसको अपॉइंट कौन कर रहा था सर? कुछ इलेक्टर्स। और ये सर इलेक्टर्स कितने थे? 50,000। ये कितने थे? 50,000। और इन ये इलेक्टर्स जो थे, इनको भी कोई ना कोई वोट दे रहा था। मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ सर। क्या कि मेरी बात सुनो, नेशनल असेंबली फॉर्म किसने की थी? इलेक्टर्स ने फॉर्म करी थी। और इलेक्टर्स को भी किसने क्या किया था? इलेक्ट किया था, वोट दिया था। सर कौन थे वो लोग? एक थे एक्टिव सिटीजन्स और एक थे पैसिव सिटीजन्स। जिनकी एज 25 से ज़्यादा थी उनको नाम दिया गया सर क्या? एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है बच्चों। और सर ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जिनको वोटिंग करने का राइट था, दैट्स इट। और ये सर पैसिव सिटीजन्स कौन थे? जिनकी एज 25 से क्या थी बच्चों? कम थी। इसमें वुमेन्स भी आती है और चिल्ड्रन भी आते हैं, दैट्स इट। आई बात समझ में? यानी ये जो सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स, ये इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स को। और इलेक्टर्स किसको अपॉइंट करते थे सर? नेशनल असेंबली को, दैट्स इट। ऐसे फॉर्म हुई थी। तो एक्टिव सिटीजन कौन थे? जिनकी एज 25 से अबव थी। पैसिव जिनकी एज 25 से बिलो थी। मैं आपको एक्टिव सिटीजन का एक और कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ बच्चों। जो ऐसे लोग जो लेबर के 3 दिन के वेज के बराबर टैक्स पे करते थे, उस टाइम पे जो भी लेबर काम करती थी, उनकी जो 3 दिन की मजदूरी थी लेबरों की, 3 दिन के वेज थे, उसके बराबर का जो टैक्स पे करते थे लोग, वो भी एक्टिव सिटीजन्स के पार्ट में आते थे। और एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग करने का राइट था, पैसिव सिटीजन्स को वोटिंग करने का राइट नहीं था। तो दिस एंड्स योर पार्ट नंबर सेकेंड। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पर। ठीक है, तो ये रहा पार्ट थर्ड। बच्चों पार्ट थर्ड का नाम क्या है? फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि राजा का पूरा कंट्रोल था। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि राजा का जो कंट्रोल है वो 50% डाउन हो गया, यानी आधा अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम होगा और आधा राजा के हिसाब से। अब थर्ड पार्ट में ये हम लोग पढ़ेंगे कि 100% राजा का रूल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? पूरा पार्ट का नाम क्या है? फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। यानी फ्रांस में राजा का रूल ख़त्म हो गया, राजा का नाम लुई 16, और फ्रांस रिपब्लिक, यानी अब वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया। तो ध्यान से समझना थर्ड पार्ट में। देखो मेरी बात सुनो, जो फ्रांस में टेंशन थी ना, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली थी, यानी प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली थी। ऑल्दो लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन यानी नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो अभी भी बहुत चालाक इंसान था। वो जानता था और वो खुद चाहता था कि वो रिवेंज लेगा। किससे रिवेंज लेगा? फ्रांस के लोगों से, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने ज़बरदस्ती लुई 16 से क्या साइन करवाया? कॉन्स्टिट्यूशन। तो टेंशन कंटिन्यूड इन द फ्रांस। जो लुई 16 था उसने कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि साइन कर दिया था, लेकिन वो सीक्रेटली अपनी टीम बना रहा था बच्चों। सीक्रेटली जो ये राजा था लुई 16 अपनी एक टीम बना रहा था। सर किसके साथ? दूसरे देशों के राजाओं के साथ, जैसे किंग ऑफ प्रूशिया। ठीक है बच्चों, सीक्रेट नेगोशिएशन यानी सीक्रेट डिस्कशन, सीक्रेट टीम विद द किंग्स ऑफ अदर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफ प्रूशिया। ठीक है, जब लोगों को पता पड़ा कि यार ये राजा तो चुप होने वालों में से नहीं है और राजा अपनी बहुत चालाकी से काम करता जा रहा है, तो ये एन ए का मतलब नेशनल असेंबली, दे डिक्लेयर्ड वॉर सर अगेंस्ट किंग्स। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। फाइनली इन 1792 जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर राजा हमसे वॉर लड़ना चाहता है तो हम भी राजा से क्या करेंगे? वॉर लड़ेंगे, दैट्स इट। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान से समझना। एक सिटी थी मार्शलीस। ठीक है, ये सिटी है फ्रांस की। वहाँ से पूरा गैदरिंग हुआ, सारे लोग इकट्ठे हुए, और एक जैसे हमारे इंडिया में नेशनल एंथम है जन गण मन, तो मार्शलेस करके नेशनल एंथम था सर किसका? फ्रांस का। ठीक है, और ये इसका नाम मार्शलीस क्यों पड़ा? क्योंकि जिस सिटी में ये स्टार्ट किया गया था उस सिटी का नाम क्या था? मार्शलीस, दैट्स इट। तो अगर आपसे पूछा जाता है विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, तो आंसर क्या लिखोगे? मार्शलेस। इज़ दैट क्लियर? अब मैं आपको कंटिन्यू समझाता हूँ
लोग रिवॉल्ट करना चाहते थे, फाइट करना चाहते थे, फाइट फ्रांस में बढ़ता जा रहा था, रेवोल्यूशन बढ़ता जा रहा था, कंटिन्यू लोग बोल रहे थे कि ये ना रेवोल्यूशन कंटिन्यू होना चाहिए। अब बोलोगे सर अभी अभी वॉर की बात करी आपने और अभी आप बात कर रहे हो कि रेवोल्यूशन कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लोगों की बात तो मान गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी पावर को एक्सेप्ट किया। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, लोग ऐसा मानते थे, पुअर पीपल ऐसा मानते थे, गरीब लोग ऐसा मानते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी भी अमीरों को ही फ़ायदे दे रहा है। किसको फ़ायदे दे रहा है? अमीरों को। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेनिफिट्स ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसा किसका मानना था? गरीबों का, जो कि फेयर नहीं था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए खुद के क्लब्स बनाए, पॉलिटिकल क्लब्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स बोल लो। इसमें जो सबसे फेमस क्लब था उसका नाम था जैकोबिन क्लब। कौन सा नाम था सर? जैकोबिन क्लब। इसके अंदर कौन थे? स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसंस, जो लेस डेवलप्ड लोग, लेस प्रॉस्पेरस लोग, ठीक है। इसका लीडर था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर वॉज अ लीडर ऑफ दिस क्लब, जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। अच्छा, ये जो क्लब था इसमें जो लोग थे वो कौन से कपड़े पहनते थे बच्चों? दे वेयर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, यानी पूरे एकदम कंप्लीट, पूरे हाथ को कवर किया, पैर को कवर किया एकदम, ठीक है ना। जैसे सर्दियों में हम लोग पूरा स्वेटर, हमारे क्या कहते हैं, सर पर प्रॉपर टोपी होती है, ठीक है बच्चों। मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाता हूँ कि कैसे थे ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये है जैकोबिन क्लब्स, दिख रहा है आपको। ये इस तरह के कपड़े पहनते थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, ऊपर सर पर पूरा कैप, इनके हाथ देखो, इनके पाँव देखो, प्रॉपर पूरा इन्होंने अपने आप को कवर करके रखा है। इसको बोलते थे जैकोबिन क्लब्स के जो लोग थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स थे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों सर ये पूरे कपड़े क्यों पहनते थे? एक्चुअल में नोबल्स थे ना उस टाइम पे, मैंने आपको बताया था सेकेंड एस्टेट के जो लोग थे नोबल्स, वो फैशनेबल कपड़े पहनते थे। यानी फैशनेबल आप समझ रहे हो, वेस्टर्न कपड़े, और वो घुटनों तक कपड़े पहनते थे, यानी आप समझ रहे हो शॉर्ट्स और ये सब, ठीक है। उनको बोलते हैं नी ब्रिचेस। नी ब्रिचेस का मतलब घुटनों तक। तो जैकोबिन क्लब्स उनको चैलेंज करना चाहते थे, उनके अगेंस्ट में होना चाहते थे, क्योंकि जैकोबिन क्लब्स के जितने लोग थे वो थर्ड एस्टेट से थे, जबकि नोबल सेकंड से थे। तो थर्ड एस्टेट सेकंड एस्टेट के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहता था, वो अपना फैशन, अपना कल्चर अपने हिसाब से चलना चाहता था। और थर्ड एस्टेट सेकंड एस्टेट को ये वार्निंग दे रहा था कि हम लोग तुम्हारे फैशंस के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से नहीं चलेंगे। फिर सर जैकोबिन क्लब्स का दूसरा नाम, इनको सैन क्लूटर्स भी बोलते थे। क्या बोलते हैं? सैन क्लूटोस। सर इसका मतलब क्या होता है? क्विल्टस बोलते हैं, सॉरी, ठीक है ना। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो सैन क्लॉट्स। सैन क्लॉट्स यानी किसको बोलते थे सर? जैकोबिन क्लब्स को। उसका मतलब क्या होता है? वो लोग जो प्रॉपर तरीके से लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते हैं और जो फैशनेबल वाले कपड़े नहीं पहनते हैं, या शॉर्ट में बोल सकते हो विदाउट नी ब्रिचेस, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। 1792 में टीम बनाई गई। सर किसने बनाई? जैकोबिन्स ने, पूरा एक ग्रुप बनाया। और दे वर ट्राइंग टू अटैक द पैलेस ऑफ किंग, जिसका नाम था द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। क्या नाम था? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, ठीक है। तो भाई अटैक हो गया, राजा को बंदी बना के रख दिया। ये राजा का किला था, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। और फाइनली राजा से बदला लेने का टाइम आ गया था बच्चों, ठीक है। नेशनल असेंबली जो बनी थी उसको पता, वो उसने राजा को अपने कंट्रोल में पूरा कर दिया। तो फाइनली जब राजा पकड़ा गया तो नेशनल असेंबली ने राजा की फैमिली और राजा को क्या करके रख दिया? बंदी बना के रख दिया, पूरे जेल में बंद कर दिया। और तब से इलेक्शंस हुए। क्या हुए सर? इलेक्शंस हुए। और अबव 21 ईयर्स, जिसकी एज 21 साल से ज़्यादा है, उनको वोटिंग करने का पूरा आपसे क्या दिया गया? राइट दिया गया। कब की बात है सर? 1792 की बात है। इज दैट क्लियर? फाइनली एक वर्ड आएगा अभी, कन्वेंशन। सर ये क्या था? बेटा जो नई असेंबली बनी उसका नाम दिया गया कन्वेंशन। फाइनली 21 सितंबर 1792 फ्रांस में से मोनार्कियल यानी राजा का रूल ख़त्म हो गया भैया, और फ्रांस रिपब्लिक हो गया, यानी डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है बच्चों। तभी टॉपिक का नाम क्या है? फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फाइनली इन 1793, टू गलती से लिख दिया, 1793 21 जैन 1793 लुई 16 को डेथ यानी सज़ा दी गई। इतने सालों तक उसने फ्रांस के लोगों को परेशान किया, उनके ऊपर जुल्म किया। फ्रांस के लोगों की बारी थी अपना रिवेंज लेना। क्या लेना बच्चों? रिवेंज लेना।
इज़ दैट क्लियर? ये फाइनली तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे लोगों ने राजा के रूल को पूरा डिस्ट्रॉय किया। जैकोबिन क्लब्स आए, जैकोबिन क्लब्स को क्या बोलते थे हम लोगों ने पढ़ा, और राजा को कैसे बंदी बनाया, कैसे राजा की फैमिली को जेल में बंद किया। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रेन ऑफ टेरर। क्या बोला गया? रेन ऑफ टेरर। सर ये क्या है? ये रहा बेटा आपके सामने रेन ऑफ टेरर। ये जो टाइम था ये था 1793 से लेकर 1794 के बीच में। सर ये है क्या? बेटा डर का टाइम, डर वाला माहौल, आतंक वाला माहौल। सर बोलोगे अब तो राजा चला गया, अब काहे का डर? देखो बेटा मैंने आपको बताया था जैकोबिन क्लब्स का लीडर का नाम क्या था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, याद है? अब इसके हाथ में पूरा फ्रांस का कंट्रोल आ गया, क्योंकि इसने ही काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था राजा को हटाने में, फ्रांस को इंडिपेंडेंट करने में। तो इसने अब पॉलिसीज़ बना दी, रूल्स बना दिए। किस चीज़ के सर? फ्रांस में किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा और कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा, इसने लॉज बना दी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था? जो भी एक्स नोबल्स थे, कौन बच्चों? नोबल्स यानी जो सेकंड एस्टेट के लोग थे, या जो भी एनिमीज़ थे, या जो भी मेंबर्स थे, या दूसरे मेंबर या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, ठीक है ना, कुल मिला के वो लोग जो थर्ड एस्टेट के अगेंस्ट में थे, ठीक है, उसको ये रॉबेस्पियर अरेस्ट कर रहा था, फिर जेल में बंद कर रहे थे, और उसके बाद उसको ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट में लेके जा रहे थे, और वहाँ पर अगर वो पर्सन, उसके ऊपर सज़ा दी जा रही थी। जैसे कोई क्रिमिनल होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल में बंद किया जाता है, फिर उसको कोर्ट लेकर जाते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है, और कोर्ट में डिसाइड होता है कि इसको फाइनली सज़ा देनी है कि नहीं देनी। तो ऐसा किया जा रहा था। तो इफ़ दे फाइंड गिल्टी, यानी वो जो लोग जिनको पकड़ा गया है और कोर्ट के सामने लेकर आया, अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करती, गिल्टी यानी इफ़ दे वर क्रिमिनल, क्या वो क्रिमिनल है कि नहीं है, तो उनको एक सज़ा दी जाती थी, गुलिटिन। सर ये क्या होता है? बेटा गुलिटिन इज़ अ डिवाइस, या फिर ऐसे बोल सकते हो इन अदर वर्ड, गुलिटिन इज़ अ मशीन, जिससे उन लोगों को सज़ा दी जाती थी जो अक्यूज़ होते थे। अक्यूज़ यानी क्रिमिनल जिनके ऊपर चार्ज लगता था, ठीक है। सर ये वैसे मशीन होती कैसी थी? बेटा इसमें 2 पोल्स होते थे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊँ, ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है। वो पहले के टाइम पर लोगों का सर कलम किया जाता था, कलम यानी काट दिया जाता था, बी हेड किया जाता था, मशीन आती थी, समझ में आ रही बात? आपके हाथ 2 जगह, ठीक है, यूँ, और आपका सर यूँ नीचे होगा, ऊपर से एक ब्लेड चलेगी और वो आपका सर काट देगी, उसको गुलिटिन बोलते हैं। ऐसा होता था, ठीक है ना। तो 2 पोल्स होते थे जिसमें आप हाथ रखो, और एक ब्लेड होती थी, उस ब्लेड से आपका सर क्या किया जाता था? काट दिया जाता था, बी हेडेड। समझ में आई? सर इसका नाम गुलिटिन क्यों रखा गया? बेटा जिस इंसान ने ये मशीन बनाई थी उसका नाम था डॉक्टर गुलिटिन, इसलिए इसका नाम गुलिटिन है। इज दैट क्लियर? रॉबेस्पियर ने लॉ तो बना दी, रॉबेस्पियर यानी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वॉज लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, ठीक है, इसने लॉज बना दी, ऐसे लॉज जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लोगों के अगेंस्ट में थे। यानी जो भी लोग फ्रांस में रह रहे हैं, जो भी लोग लेबर हैं, उनकी लेबर मजदूरी फिक्स कर दी। कोई भी दुकानदार इससे ज़्यादा प्राइस में चीज़ों को नहीं सेल करेगा। रॉबेस्पियर ने कानून बना दिए, लॉ बना दिए भैया, ठीक है। और सर जो मीट और ब्रेड था, यानी मीट एंड ब्रेड समझ रहे हो, इसको राशंस के थ्रू क्या किया गया? सेल कर दिया गया। सीधी सी बात है, राशन समझ रहे हो आप लोग, राशन कार्ड के थ्रू उसको सेल किया गया। जितने भी जो सिटीजन्स थे जो फ्रांस में रह रहे थे, वो सब ब्रेड खाएंगे, कोई महंगा फूड नहीं खाएगा। ये सब इसके लॉस थे, किसके? रॉबेस्पियर के। यानी कुल मिला के अपनी मनमानी चलाना स्टार्ट कर दी इसने, क्योंकि अब सारा कंट्रोल इसके पास है। ये अपनी मर्जी से पूरे देश को चलाएगा, उनको पनिशमेंट देगा जो इसके दुश्मन थे। जितने भी जो फ्रेंड्स थे, अब इसने बोला सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, कोई राजा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, दे ऑल वर ट्रीटेड इक्वल सिटीजन्स। जितने भी चर्चेस थी, चर्चेस यानी फर्स्ट एस्टेट के लोग, उसको सबको बंद कर दिया भैया, शट डाउन करवा दिया इसने, ठीक है ना। अब यार इतना कुछ हो गया, तो जो लोग इसके सपोर्ट में थे ना, वही इसके क्या हो गए? अगेंस्ट में हो गए। वो इसके क्या हो गए भैया? अगेंस्ट में हो गए। सपोर्टर्स वर एंग्री, गुस्सा आ गया भैया। किसके सपोर्टर्स? सर रॉबेस्पियर के। इज दैट क्लियर? बात समझ में आए? अब अपनी पावर का अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो अच्छा इंसान क्यों नहीं हो, अगर वो मिसयूज़ करेगा तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि लोग उसके अगेंस्ट में चल जाएंगे, और डेफिनेटली लोग उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेंगे। तो रॉबेस्पियर जो फ्रांस के लिए किसी टाइम पर बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब लोग उसके अगेंस्ट में हो गए, क्योंकि लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था भाई। लोगों को लगा कि यार ये अपनी पावर का बुरी तरीके से मिसयूज़ कर रहा है। तो जैसे राजा को गुलिटन कर दिया, यानी सज़ा दी गई थी,
ऐसे इसको भी, रॉबेस्पियर को भी इन जुलाई 1974 कन्वेक्ट किया गया। कन्वेक्ट यानी पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट यानी फांसी लगा दी, और उसी मशीन से जिससे ये अपने एनिमीज़ को मारता था, क्योंकि लोग फाइनली इससे परेशान हो गए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा थर्ड पार्ट। 2 बार वीडियो देखना, अपने नोट्स प्रिपेयर करना, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप या जो भी ऐप है उसके थ्रू आप लोग पूछ लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। हमारे आज 3 पार्ट पूरे कंप्लीट हो गए। इन तीनों पार्ट का मैंने अलग अलग वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको पूरी क्लैरिटी समझ में आए कि चैप्टर में है क्या। अब जो रिमेनिंग 3 पार्ट है, टोटल 6 पार्ट्स आर देयर, तो मैं रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स का वीडियो बनाऊंगा कंबाइंड बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ईजी है और उसमें कोई ज़्यादा डेटा नहीं है। तो ये आपका चैप्टर जल्दी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय, थैंक यू।